लंबा गहरा सांस भरते हुए और ओम का अर्थ सर्व रक्षक करते हुए मन में सर्व रक्षक का कि सब ओर से मैं सुरक्षित उसकी गोद में बैठा हुआ हूँ। उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है मनुष्य का, बड़ी ही उसकी मेरे ऊपर कृपा है। मेरे ऐसे सुंदर कर्म रहे जिनके कारण मैं मनुष्य के चूल्हे में आ पाया। ऐसे प्रभु को मैं चारों ओर से अनुभव कर रहा हूँ और सुरक्षित बैठा हुआ हूँ। ऐसा कुछ भाव उठाते हुए ओम की ध्वनि एक बार मेरे साथ लगाइए जोर से। ओ ॐ युञ्जन्ते मन उत युञ्जते, बोलिए। ॐ युञ्जते मन उत युञ्जते, धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विहोत्रा दधे वयुना विदेक, विहोत्रा दधे वयुना विदेक, इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः, सवितुः परिष्टुतिः। यह मंत्र ऋग्वेद के 5वें मंडल से लिया गया है। 81वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। बहुत ही सुंदर योग का मंत्र है ये, जो कि वेद के भीतर आया है, वहां से मैंने इसको लिया है। तो इसका अर्थ होता है युञ्जते मनः, अर्थात जो देखो युञ्जानः कौन होता है? जो योग करता है। पिछली बार मैंने इसका अर्थ बताया था, जो युञ्जाना होता है, जो योग करता है, अर्थात जिसकी जो समाधिस्थ होता है वो योगी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा युञ्जते, अर्थात जोड़ना है। किसमें? ईश्वर से अपने मन को जोड़ देना है। तो युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है, अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसमें स्थिर करें, उससे जोड़ दें। धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित, और जो लोग, विप्र यहाँ पर उपासक के लिए कहा गया है, साधक के लिए कहा गया है। जो लोग, विप्र माने ब्राह्मण, जो लोग ईश्वर के उपासक, अर्थात विप्र माने विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, होत्रा अर्थात उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, आहुति देने वाले हैं, जो ईश्वर से मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, वे विप्रस्य सबको जानने वाला, बृहतः सबसे बड़ा, विपश्चितः और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर। अब विप्र के यहाँ पर 2 बार आया, विप्रा विप्रस्य, तो एक विप्रा तो बुद्धिमानों के लिए आ गया, और विप्रस्य का शब्द का अर्थ लेंगे ईश्वर के लिए, परमेश्वर। तो कहा कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी चाहिए, क्योंकि उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करते हैं और करना चाहिए। और जो लोग ईश्वर के उपासक हैं, अर्थात बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उपासना योग को ग्रहण करने वाले हैं, वे विप्रस्य सबको जानने वाला, बृहत सबसे बड़ा, विपश्चित सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है, उनके बीच में मनः युञ्जते, अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं, मन को उससे जोड़ देते हैं, उसमें लगा के रखते हैं। दीर्घ काल निरंतर या सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, तथा उतध्य और अपनी बुद्धि को अर्थात ज्ञान को भी युञ्जते सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस जगत को विदधे अर्थात धारण कर रहा है, और विदधे विधान कर रहा है सारी चीजों का, वयुना विदेकित, जो सब जीवों के ज्ञानों तथा बुद्धि का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। देवस्य, उस देव का,
अर्थात उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाशक और सवितु सबकी रचना करने वाले, सबको पैदा करने वाले परमेश्वर की परिष्टुति ही, स्तुति ही, परिष्टुति ही विशेष प्रकार से हम लोग स्तुति किया करें। कैसी वह स्तुति है? तो कहा मही, सबसे बड़ी, अर्थात जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी स्तुति तो जो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्येष्ठ है, उसी की ही हो सकती है। तो जो परमेश्वर ऐसा है, जो बड़ा है और विद्वानों से भी बड़ा विद्वान है ना, और कैसा है, सब विद्याओं से युक्त है, सबको जानने वाला है, ऐसा जो विप्र है उसका ध्यान जो विप्र लोग हैं, जो उपासक लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो होत्रा लोग हैं, जो आहुति देने वाले लोग हैं, वे सब अपने मन को उस ईश्वर से जोड़ करके रखें, उसकी विशेष स्तुति किया करें, उसकी प्रकृष्ट स्तुति किया करें, उसकी प्रणव नाम से स्तुति किया करें, क्योंकि प्रणव का भी अर्थ यही होता है। और यहाँ परिष्टुत ही शब्द जो आया है वो स्तुति के लिए ही आया है। एक ओम नाम से, एक प्रणव से उसकी स्तुति करें। प्रकर्षेण न्यूयते स्तूयते इति अनेन इति प्रणवः, प्रकृष्ट रूप से उसकी स्तुति हम सभी किया करें, साधक लोग। तो कितना बढ़िया मंत्र है ये। अब हमारा जो विषय चल रहा था उसकी ओर आ जाते हैं थोड़ा सा। तो विषय में हमारी बात थी कि पहले तो चित्त को समझा हमने कि चित्त की कैसी भूमियाँ होती हैं। तो बताया था 5 तरह की भूमियाँ होती हैं, तब 5 स्थितियाँ होती बनती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, फिर उसके बाद एकाग्र और निरुद्ध। फिर उसके बाद हमने जाना कि चित्त, ठीक है, ये भूमि तो हमने जान ली, स्थिति तो हमने जान ली, लेकिन इनमें बाधा जो आती हैं उनके कारण भी तो हमारा चित्त ईश्वर में नहीं टिकता। तो क्या करें? तो उन बाधाओं को हटाओ। तो बाधा जानी थी हमने, 9 प्रकार के अंतराय थे, बाधाएं थी। उसके बाद में फिर उसके साथ में जो सहयोगी थे वे 5 उपविघ्न और थे, 5 बाधाएं और थी, छोटी बाधाएं। उप माने समीप, समीप के विघ्न, बाधाएं विघ्न हो गए और उपविघ्न उसके समीप के विघ्न हो गए। तो 5 प्रकार के वे भी हमने वो जाने थे, बाधाएं जानी थी, अर्थात विघ्न जाने थे। अब आज हम जान रहे हैं कि हम इन बाधाओं को, विघ्नों को भी हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो हमारा चित्त नहीं लग रहा ईश्वर में। तो क्या करें? तो एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ मैं आपको, उस चित्त को आप सही प्रकार से जान लो। मीन्स ये जानो इसका स्वभाव क्या है। तो सर्वप्रथम तो जानो कि ये चित्त बना किससे है, इसके पीछे का अंतिम कारण क्या है। तो पता चलता है प्रकृति से। और प्रकृति कैसी है? जड़ है। तो बताइए, और जड़ वस्तु वो होती है जो स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। उसमें अगर कोई गति करेगा तभी वो चीज चलेगी। जैसे कि ये पेन है, ये अपने आप नहीं उठता, किसने उठाया इसको? हाथ ने। अब आप कहोगे हाथ भी तो जड़ है, क्योंकि प्रकृति से बना है। तो अकेला हाथ नहीं उठा रहा, इसके भीतर जो इस हाथ वाली गाड़ी, जो जो शरीर है, इसके भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है, उसके कारण ये हाथ उठता है। फिर वो हाथ के द्वारा वो पेन उठता है। तो दोनों ही ये साधन हो गए। आत्मा अगर नहीं हो तो हाथ उठे नहीं, तो फिर पेन लिखे नहीं। तो ये समझने की बात है। तो जो चित्त है वो एक साधन है। कैसा साधन है वो? जड़ साधन है। अब जड़ साधन अपने आप कुछ करेगा नहीं। मान लीजिए इसमें से शरीर निकल जाए, तो कुछ करेगा चित्त? नहीं करेगा। तो कब कर रहा है? जब आत्मा है। तो आत्मा से को सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट मिला हुआ साधन है, नियर एंड डियर, इस चित्त को ये मानो। लेकिन ये जड़ है, ये सेवक है, इसके कान खींच करके इससे काम करवाना पड़ेगा। ये अपनी जड़ता से बाज आने वाला नहीं है। ठीक है? तो अब इससे काम करवाने के लिए इसको जब जड़ समझ लेंगे और अपने आप को चेतन मान लेंगे हम, क्योंकि हम चेतन है ही, मानना नहीं है सिर्फ, हमें ये बात जाननी है कि हम चेतन, हमारी चेतना के कारण ये जड़ चेतन चित्त शक्ति काम कर रही है। हमारी हमारी चेतना के कारण ये जड़ जो चित्त है, इसकी चित्त शक्ति काम कर रही है, हमारे कारण कर रही है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो मन को लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, एकाग्र करना बहुत सरल हो जाएगा, निरुद्ध अवस्था में पहुंचाना बहुत सरल हो जाएगा। ये मेरी मर्जी से चलेगा, ये इसकी मर्जी नहीं चलने दूंगा, और उसकी मर्जी है ही नहीं। आत्मा ही इतना नीचे गिर जाता है कि वो ये समझ लेता है कि जड़ चित्त ही मेरा मेरा जो मन है वही मेरे से काम करवा रहा है। लेकिन नहीं, आत्मा अगर नहीं चाहे तो ये मन नहीं जाएगा। ये मन वहीं जाता है जहां आत्मा चाहता है। अगर इस आत्मा को लग रहा है कि मैं रसगुल्ले में सुख लूं, तो ये मन जाएगा वहां हलवाई के पास में। ये मन अपने आप से नहीं कुछ करता।
तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो कि ये जो चित्त है वो जड़ है, तो फिर व्यक्ति उससे सही प्रकार से लाभ ले पाता है। योगाभ्यासी व्यक्ति चित्त को जड़ समझकर ही सांसारिक कार्यों को सिद्ध करता है और जड़ समझकर ही चित्त के द्वारा योग को भी सिद्ध कर लेता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो होता है, क्योंकि योगी तो योग की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति और योगी व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति सही प्रकार से लाभ लेते हैं। लेकिन जो हम जैसा सामान्य व्यक्ति है, जो योग का अभ्यास ही नहीं करता है ना, जैसे योग का अभ्यास क्या होता है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। तप में विचरण करना, तपस्वी जीवन बनाना, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, हानि हो लाभ हो, हर्ष हो दुख और शोक हो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, डावाडोल नहीं होना। ये स्थिति कैसी होती है? तपस्वी व्यक्ति की स्थिति होती है। क्योंकि तप के बारे में कहा जाता है द्वंद्व सहनम तपः। जो द्वंद्वों को सहन करता है वो तप होता है। द्वंद्वों को सहन, और द्वंद्व क्या होते हैं? यही द्वंद्व होते हैं कि सुख हो गया फिर दुख आ गया। अब इनमें कोई सुख में बहुत अधिक फूले नहीं और दुख में बहुत अधिक रोए नहीं, समान स्थिति बना करके रखे। ये देखे कि ये तो होना ही होना है, ये सब हो सकता है, सुख भी आ सकता है दुख भी आ सकता है, दिन भी होगी तो रात भी होगा, धूप भी होगी तो छाया भी होगी, बिना धूप के छाया हो नहीं सकती। ये पक्का कर ले व्यक्ति। सूर्य है तो चंद्रमा है, बिना सूर्य के चंद्रमा हो नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा में जो प्रकाश चमक रहा है वो सूर्य के कारण चमक रहा है। तो ऐसा मान करके व्यक्ति चित्त को जड़ समझ करके उससे कार्य लेवे। अभी हो क्या रहा है कि चित्त को हम लोग चेतन मान करके कार्यों को करवाते हैं, इसीलिए हमको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए तो बार बार कहते हैं मेरा मन लग ही नहीं रहा, मेरा मन तो सारा दिन रसोई में जाता है, मेरा मन तो किसी और व्यक्ति में लग गया, मेरा मन तो किसी में और लग गया। क्यों? क्योंकि आपके जो संस्कार हैं उनके भीतर ये बात जमी बैठी हुई है कि ये जो चित्त है, जो मन है, जो लग रहा है, जो जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ज्ञान कर रहा है या जो भी कुछ करवा रहा है, ये चेतन है। ये बात जम करके बैठ गई है। अगर आपने इसको सेवक समझ लिया तो ये आपके इशारे पर नाचेगा। जैसे कठपुतली का जो नृत्य कराने वाला है उसके हाथों से उसके इशारों पर नाचती हैं, इस प्रकार से ये काम करेगा। तो योगी व्यक्ति का चित्त करता है तभी तो वो एकाग्र कर पाता है, हमारा नहीं करता, क्योंकि हम योगी नहीं बने। लेकिन हम योगाभ्यास प्रारंभ तो कर सकते हैं, प्रारंभ करके तो उस योग की स्थिति में पहुंच सकते हैं जिससे हमको परमेश्वर का साक्षात हो सकता है। और परमेश्वर का साक्षात कई लोग तो कहते हैं क्यों करना? इसलिए करना, आप दुखों से छूट जाओगे, क्लेशों कष्टों से हट जाओगे, बाधाओं से विघ्नों से परेशान नहीं होगे, आपको एक भीतर सहन शक्ति आ जाएगी, आपका पहाड़ जैसा दुख आपको राई जैसा प्रतीत होने लग जाएगा। इसीलिए उस परमेश्वर के दर्शन करने हैं तो करना कितना आवश्यक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें सुख मिले, एक भी दुख नहीं मिले। 100% सुख सभी चाहते हैं। किसी को अगर कोई कहा जाए कि तू क्या लेगा, सुख लेगा दुख लेगा, तो क्या कहेगा? मुझे तो सुख चाहिए, मैं दुख क्यों चाहूंगा? तो जब सुख चाहिए तो सुख स्वरूप के पास बैठना पड़ेगा। सोना चाहिए तो सुनार की दुकान पर जाना पड़ेगा, है ना? जल चाहिए तो जल के कुएं के पास जाना पड़ेगा या आरओ के पास जाना पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं हम क्यों जाएं, नौकर चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर नौकर लाएगा तब आपको जल मिलेगा, आप जाओगे तो हो सकता है आप जल्दी लेकर के आ जाओगे। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि चित्त चेतन नहीं है और अगर मैं इसको चेतन मानूंगा तो मैं इससे लाभ नहीं उठा पाऊंगा, और ये फिर जो मन है इसके द्वारा मैं ग्रसित हो जाऊंगा, अर्थात मन की जकड़ में आ जाऊंगा। मेरे मन में जकड़, मेरे मतलब मेरे वश में ये जो मन है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखना नहीं चाहता, परंतु चित्त को चेतन मानकर वह दूसरे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहता, परंतु मेरा मन नहीं मानता, अतः ऐसा करता हूं। ये अवस्था जड़ चित्त को चेतन मानने से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति चित्त को जड़ समझता है तो उसे बुरे कार्यों से रोककर अच्छे सांसारिक कार्यों को सिद्ध करता हुआ योग को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कितना सुंदर इसको लिखा है। मन को जड़ समझने पर ही अनेक मानसिक क्लेशों चिंताओं को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। योगाभ्यासी व्यक्ति को यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि कौन सी वस्तु जड़ है और कौन सी वस्तु चेतन है। एक बार मैं फिर से पुनरावृत्ति कर देती हूँ।
ईश्वर और जीवात्मा दोनों चेतन है, प्रकृति जड़ है। ये सारा संसार जड़ प्रकृति से बना हुआ है। इसमें अपने आप से गति नहीं है। ये आपको गतिमान जी चीजें दिखाई दे रही हैं, सूरज चंद्रमा, ये अपने आप से इनमें गति नहीं है। सब गति का दाता एक ही परमपिता परमेश्वर है जो चेतन है। ये जो हमारा शरीर चल रहा है, इसके भीतर भी जितनी भी क्रिया हो रही हैं वो ईश्वर जानता है, उसने ही डाली हुई हैं ये सब। सांस को कितनी देर चलाना, कितनी ओर बिठाना, अगर आप इसके ऊपर अतिक्रमण कर जाते हो तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए, ये क्रिया में ये श्वास प्रश्वास भी परमात्मा ने हमारे लिए बांधे हुए हैं। हाँ, घटाने बढ़ाने की हमको शक्ति दी हुई है। अगर हम उस शक्ति को बढ़ा पाते हैं नित्य अभ्यास से, तो हम काफी लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इस जड़ चेतन के परिज्ञान से लौकिक और योग मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। संक्षिप्त रूप से जड़ और चेतन का लक्षण ये जानना चाहिए कि जिस वस्तु में ज्ञान है वह चेतन है, और जो वस्तु ज्ञान रहित है वो जड़ है। ये अब बताओ, ये जो पेन मेरे सामने रखा है, इसमें ज्ञान है क्या? ज्ञान होता तो ये चलने लग जाता, लिखने लग जाता, और वो लिखता जैसे हम सोच सोच के लिखते हैं, ऐसा काम ये भी सब करता। क्यों? क्योंकि ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। जैसे कि मनुष्य चेतन है, पत्थर जड़ है। चेतन पदार्थ की विशेषता है कि वो अनुभव करता है और जड़ पदार्थ अनुभव नहीं कर सकता। चेतन पदार्थ सुख दुख हानि लाभ अच्छे बुरे को जानता है, परंतु जड़ पदार्थ इन बातों को नहीं जानता। इसीलिए व्यक्ति जड़ और चेतन वस्तुओं का विभाग कर करके रखे कि ईश्वर और जीव दो ही पदार्थ चेतन है, ये प्रकृति तो जड़ पदार्थ है। ईश्वर एक है, जीवात्मा अनेक है। थोड़ा सा त्रैतवाद का ज्ञान कर ले। और सांख्य दर्शन की भाषा में तो सांख्य दर्शन ने क्या कहा है कि सत रज तम, इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। इन तीनों को ही लेकर के सारा संसार की रचना कौन करता है? ये परमात्मा करता है। इन तीनों से ही बने हुए जो संसार है, इसको हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। सत्व रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, और जो विषम अवस्था है उसका नाम विकृति है। ये सारा संसार कैसे बना? परमात्मा ने जो संतुलन था उसको करके विषम अवस्था में ला दिया, इसीलिए ये संसार बन गया। प्रकृति से बने सभी पदार्थ जड़ हैं और इनमें ज्ञान नहीं है। संक्षिप्त रूप से ईश्वर और जीव चेतन है, प्रकृति तथा प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ जड़ हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। ये बातें मैंने सारी आपको समझा दी, और यही लेखक कह रहा है। जो व्यक्ति जड़ और चेतन पदार्थों को ठीक प्रकार से जानकर उनका उचित प्रयोग करता है, वो आवश्यक लौकिक कार्यों को सिद्ध करके पुनः योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करके अपने और अन्यों के जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो जाता है। ऐसी सफलता इससे भिन्न प्रकार का व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। भिन्न व्यक्ति कौन है? जो योगी नहीं है, जो योगाभ्यासी नहीं है। इसलिए जड़ और चेतन का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्म और उपासना को भी विशुद्ध बनाना प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। इस विधि के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। तो योगाभ्यासी व्यक्ति, सर्वप्रथम तो हमने जाना था कि चित्त क्या, चित्त की अवस्थाएं क्या, उसमें कौन कौन सी बाधा आती हैं, कौन कौन सी उसकी उपबाधाएं आती हैं। फिर आज हमने, जब किसी भी तरीके से बात नहीं बनी, तो आज हमने जानना चाहा कि चित्त को पहले इस तरह से जानो कि चित्त जड़ है और ये आपका सेवक है। जैसे सेवक को आदेश दिया जाता है, इस प्रकार से किसी से काम करवाना है आपको। अगर आपके संस्कार मजबूत हैं, अगर आप वेद का स्वाध्याय करते हैं, यदि आप सदगुरु की सन्निधि में सही सही ज्ञान ले रहे हैं, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का ज्ञान ले रहे हैं, सत्संग करते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है आपका जो जो ये चित्त है अर्थात मन है, ये जो जड़ स्वभाव वाला है, ये आपके इशारे पर चलेगा, ये आपको चला नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। और जब चलने लगे तो कह दो कि भाई देखो, तू तू कहाँ जा रहा है? तू स्त्रियों के पास जा रहा है, पुरुषों के पास जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तेरा स्वभाव तो कैसा है? नपुंसक है। और जाना कहाँ चाहिए तुझे? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही नपुंसक लिंग में आते हैं, मन और परमेश्वर, ब्रह्म और मन दोनों ही नपुंसक लिंग में आते हैं। तो फिर इस प्रकार से समझाओ इसको, मन को, और थप्पड़ मारो इसको, बिठाओ। मन चले, मन को रोको, बुरी बातों में जाए उसको रोको, अधर्म में जाए रोको, अन्याय अत्याचार में जाए रोको, और किधर लगा दो? ईश्वर के मार्ग पर लगा दो, तो स्वतः ही धर्म होने लगेगा, न्याय होने लगेगा, सत्य मार्ग का पथिक होकर के व्यक्ति चलने लगेगा। तो इस चित्त को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कई दिनों से इसी प्रकार के आपको वक्तव्य दे रही हूं कि जब तक आप चित्त को नहीं समझोगे, जब तक इस चित्त पर पड़ने वाले
बुरे प्रभाव को नहीं समझोगे, अच्छे प्रभाव को नहीं समझोगे, जमे हुए संस्कारों को नहीं समझोगे, तब तक आप इनकी स्मृतियों से ठीक प्रकार से लाभ नहीं उठा पाओगे, ठीक प्रकार से इस चित्त को चला नहीं पाओगे। जब ठीक प्रकार से चित्त को नहीं चला पाओगे तो आपका घर, जैसे एक सेवक अगर ठीक प्रकार से नहीं चले तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है और शुद्धता उसमें नहीं रह पाती, कूड़े कबाड़ से भर जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये आपका मन आपके वश में नहीं हुआ तो आपका ही जो हृदय रूपी मंदिर है वो अस्त व्यस्त हो जाने वाला है। फिर परमात्मा को मिल ही नहीं सकते। अशांत जल में, अशुद्ध जल में कभी भी चेहरा दिखाई नहीं देता। तो आज के लिए मैं इतनी बात रखती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करती हूँ। आप खूब बढ़ें, पढ़ें और ईश्वर की मंजिल पर चढ़ें। ये वीडियो अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सा प्रेम, नमस्ते जी। करते रहिए हंसते हंसते जी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इस बात को सुनेंगे तो आपको बात बहुत अच्छे से पकड़ में आएगी। इतने सरल ढंग से मैं अपने शब्दों में अपने बात को कहने का प्रयास करती हूँ। आप सुने और इसका लाभ उठाएं और औरों को भी इससे लाभ उठवाएं। धन्यवाद, नमस्ते।